संत का बाहरी वेश चाहे जैसा भी हो, उनका हृदय स्वच्छ जल की भांति निर्मल होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भी है कि संत हृदय जस निर्मल बारी। संत का चित्त भली भांति वश में किया हुआ रहता है, आत्मा में स्थिर रहता है। जिस प्रकार नौका समुद्र में चलती है लेकिन समुद्र का जल नौका के अंदर आने नहीं पाता है, इसी प्रकार संत इस संसार सागर में रहते हैं किंतु संसार उनके अंदर नहीं रहता। उनके जीवन की नौका को भगवान कहते हैं। वे आत्मा में सदा स्थित रहकर अपार शांति, आनंद और सुख का अनुभव करते रहते हैं। वे आत्मा के साथ एकांत सेवन करते हुए अनासक्त भाव से संसार में विचरते हैं। एक बार की बात है, महाराजा जनक ने सुखदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सुखदेव जी को तेल से लबालब भरा हुआ एक कटोरा दिया और कहा कि इसे आप हाथ में लिए हुए मेरे महलों की प्रदक्षिणा कराइए, परंतु याद रहे कि कटोरे में से एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए। और महाराजा जनक ने इतना ही करके नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने सुखदेव जी की एकाग्रता को भंग करने के लिए उनके मार्ग में अनेकों प्रकार के आकर्षित करने वाली वस्तुएं रखवा दी। कहीं ढोल नगाड़े बजवाने की व्यवस्था कर दी, कहीं शहनाई की मधुर ध्वनि की व्यवस्था करवा दी, कहीं आकर्षक नाच गान की व्यवस्था करवा दी, ताकि इनका ध्यान भटके और कटोरे में भरे हुए तेल की बूंदें नीचे गिरें। किंतु मार्ग में रचे गए इतने प्रपंच उनके मन की अखंड शांति को भंग नहीं कर सका, उनके मन के अंदर की स्तब्धता को भंग नहीं कर सका। उन्होंने उन सारे पदार्थों की ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं, न वे मुंह से एक शब्द बोले, न उनकी शांत मुद्रा में एक भी बल पड़ा। और इस प्रकार सुखदेव जी राजा जनक की परीक्षा में खरे उतरे और जनक ने उसी समय उन्हें ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट दे दिया। इस प्रकार संत लोग मन और इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, अपने आत्मा में लीन करके शांत भाव से आत्मसंतुष्ट होकर के संसार में विचरते हैं। उनके मन पर किसी भी परिस्थिति अथवा घटना विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता। वे शीत उष्ण, निंदा स्तुति, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सदा समान रहते हैं, सम रहते हैं, क्योंकि ये सारे द्वंद्व माया के गुणों के कार्य हैं और संत उन गुणों से ऊपर उठे हुए रहते हैं।